नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। इसके पिछले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था 1D और 2D के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ देखी थी, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोगों ने निकाला था और एक पैकिंग एफिशिएंसी। आज हम लोग देखने वाले हैं 3D के बारे में, क्लोज पैकिंग देखेंगे और 3D के बारे में। 3D के बारे में देखिए, 2D जो होता था वो दो तरह का होता था। एक होता था आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले थे। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता था उसका 4 और हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग होते थे उनका 6। इसी तरह से हम लोगों ने एफिशिएंसी भी निकाली थी वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा गया था कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उनकी एफिशिएंसी थी 78% और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थे उनका 91% लगभग आया था। उसी बात को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये क्लोज पैकिंग बात करेंगे हम लोग 3D के बारे में। देखिए, 3D क्लोज पैकिंग जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा जो होता है वो आपका होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा जो होता है वो होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जरा सा समझेंगे आप लोग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये 2D में भी था और 3D में भी है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये आपके 2D में भी था और 3D में था। यहाँ पे इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम लोग FCCB बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हम लोग इसके 2-3 वीडियो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, FCC के बारे में, यूनिट सेल के बारे में जो हम लोग पढ़े थे वहाँ पे इसको पढ़ना था FCC के बारे में। देखेंगे हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है, इनकी हम लोग सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक और बात बोला जाता है AA टाइप पार्टिकल। AA टाइप पार्टिकल। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है AB टाइप पार्टिकल। AB टाइप पार्टिकल। इनको बोला जाता है ABC टाइप पार्टिकल। इसका मतलब ये हम लोग समझेंगे कि AA टाइप पार्टिकल क्या है, AB टाइप पार्टिकल क्या है और ABC टाइप पार्टिकल क्या है। लेकिन एक बात हमेशा याद है, यहाँ पे थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये 3D की बात कर रहे हैं हम लोग। 2D में आपका अलग चीज था और 3D को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि क्या होता है। देखे जा सकते ये A टाइप पार्टिकल। यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो देखिए, सबसे पहले जो आपका जो पार्टिकल रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। लेकिन यहाँ पे जो अभी तक हम लोगों को मिला वो ये तो एक्स डायरेक्शन हो गया आपका और ये वाई एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस ही तो मिला जी। ये एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। हमको चाहिए ये 3D मतलब 3 डायमेंशन। एक तो एक्स चाहिए, वाई चाहिए और जेड, मतलब कहीं ना कहीं जेड आपका होगा और वो ऐसे रहता है। जो हम लोग इस बोर्ड पे इस तरह से दिखा पा रहे हैं वो जेड जो होता है वो जनरली क्या होता है जी, ऐसे होता है। तो जैसा देखें, जैसे मान लीजिए इस पार्टिकल्स को हम लोग मान लिए एक्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, तो इस एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ये, तो इस एक्स को ये एक टच कर रहा, दूसरा ये टच किया, तीसरा ये और ये चौथा। मतलब एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी हम लोग को कितना दिख रहा है, 4। ये 4 जो था वो 2D में हुआ करता था, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग 3D की। अब जैसा देखिए, ये जेड एक्सिस वाले जो पार्टिकल, ये तो एक्स एक्सिस वाला पार्टिकल है और ये जेड एक्सिस वाला वाई एक्सिस वाला पार्टिकल है। एक जेड एक्सिस का ही पार्टिकल है जो इस एक्स जो आपको दिख रहा है, इस बार इसको बाहर निकालते हैं हम लोग। ऐसा ये एक्स जो आपको दिख रहा है, देखिए इस एक्स को टच करने वाला यही चारों है। यहाँ पे ये जेड एक्सिस वाले जो पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, एक पार्टिकल इसको ऊपर से टच कर रहे होंगे और दूसरे पार्टिकल इसको नीचे से टच कर रहे होंगे। समझना इस बात को जैसा आप लोग देखिए, ये वाला पार्टिकल जो है ध्यान से देखेंगे, इसको मान लीजिए आप एक्स पार्टिकल, ये एक्स पार्टिकल है, इसको टच कौन कर रहा है, ये और ये। इस एक्स को टच करने वाला 1 2 3 4। अब जैसे ही जेड एक्सिस की बात आएगी
तो जेड एक्सिस के जो पार्टिकल होंगे एक ऊपर से टच करेंगे इसको, 5 हो गया, और इस एक्स को एक पीछे से टच करेगा, ये कितने हो गए 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका निकल के आया, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना हो गया जी 6 हो गया। किसी को तो कोई डाउट नहीं होगा? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका जो पार्टिकल है वो ए बी, इसमें जो पार्टिकल था वो ए टाइप पार्टिकल था। इसका भी जरा सब लोग मतलब समझ लेते हैं। जैसे ये पार्टिकल जो भी है ना, ये आपको ये एक्स दिख रहा है, ये मतलब इस कॉलम में जो भी आपके पार्टिकल दिख रहे हैं उनकी ये टाइप कहने का मतलब पहले समझे। टाइप कहने का मतलब होगा कि या तो जैसे मान लीजिए इसको ए टाइप पार्टिकल बोल रहे हैं, तो इसकी मान लीजिए साइज अगर होगी 10 नैनोमीटर किसी एक पार्टिकल का, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इसमें कितने होंगे 10 नैनोमीटर। ये कहने का मतलब है ए टाइप। लेकिन इसमें कह रहा है ए बी टाइप, इसका भी मतलब समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा समझेंगे हम लोग। देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये 3D की बात हो रही है, तो इसमें एक आपका आपने क्या किया कि ये ए टाइप पार्टिकल हो गया, ये जितने भी पार्टिकल है वो ए टाइप पार्टिकल है। अब इसमें कह रहा है बी टाइप पार्टिकल, तो बी टाइप पार्टिकल भी हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे, एक नीचे से और एक ऊपर से। जैसा भी इसको जस्ट समझेंगे। देखिए ये भी कौन सा टाइप है बी टाइप पार्टिकल है, ये भी कौन सा है बी टाइप पार्टिकल, दोनों ही बी टाइप पार्टिकल। अब इस एटम को मानिए एक्स, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए हमको, इसको हम लोग माना एक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स। अब इसको देखिएगा जैसा, इस एक्स को टच करने वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो आपको टच कर रहा है जो ए टाइप पार्टिकल है। इस एक्स को टच करने वाले अभी यहाँ पे कितने हैं 6, जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जैसे ही देखते हैं, ये बी टाइप पार्टिकल जो 1 2 3 और ये बी टाइप पार्टिकल जो 1 2 3 है, ये भी इस एक्स को टच कर रहा है। देखिए ये 3 पार्टिकल जो हम लोग है ऐसे रखा हुआ है, ये इस एक्स को टच कर रहे हैं ऊपर से, तो 6 तो ऐसे टच किए 1 2 3 4 5 6, और 3 इसको टच किए ऊपर से, 6 और 3 9, और इसी एक्स पार्टिकल को ये वाला जो बी टाइप पार्टिकल है वो कहां से टच कर रहा है जी नीचे से। तो 6 3 9 और 3 कितने हो गए 12। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकल के कितना आएगा 12। अब हम लोग बात करते हैं इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। जैसा देखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में, इसको एचसीसी बोला जाता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसको समझेंगे कि ए बी सी मतलब इनके पार्टिकल जो होंगे वो तीनों ही अलग अलग तरह के होंगे, तीनों ही अलग अलग तरह के। देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके ए टाइप पार्टिकल। अब इस फर्क क्या अंतर क्या होगा जैसा इस ए बी टाइप में और ए बी सी टाइप में, जरा समझेंगे। इसमें भी एक और पार्टिकल रहे, 3 और पार्टिकल्स रहेंगे, ये आपके पार्टिकल्स हो गए बी टाइप। 3 और पार्टिकल होंगे जो हो जाएंगे आपके सी टाइप। समझेंगे जरा सा इस बात को। देखिए इसको अगर हम एक्स मानते हैं तो एक्स को अभी टच करने वाला आइटम है 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आपका निकल के आ रहा है 6। ये बी टाइप पार्टिकल है जो इसको ऊपर से टच कर रहे होंगे। बी टाइप पार्टिकल कितने हैं 1 2 3, 6 और 3 9, और फिर ये सी टाइप पार्टिकल होंगे जो एक्स को कहां से टच कर रहे होंगे पीछे से, मतलब नीचे से। तो 6 अब आप 9 10 11 12, इनकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया आपको निकल के 12। एक बार फिर से समझ लेंगे आप लोग। ये जो आपका एक्स पार्टिकल जो दिख रहा है, एक्स को 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल टच किए, और ये मान लीजिए बी टाइप पार्टिकल है। बी टाइप पार्टिकल जो है इस एक्स को ऊपर से टच कर रहे हैं, ये तीनों जो टच कर रहे हैं इसको, इस एक्स को ऊपर से टच किए, तो 6 और 3 9। अब एक और सी टाइप पार्टिकल है जो कहीं ना कहीं इसके अब नीचे होगा या फिर पीछे होगा, तो 6 और 3 9, और 3 इसके पीछे से टच कर रहे हैं, मतलब 12। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के कितना है 12 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया।
अब हम लोग क्या देखेंगे, इनकी एफिशिएंसी देखेंगे, और यहीं से एक छोटा सा चीज निकल के आता है, पहले हम लोग उसको समझेंगे फिर एफिशिएंसी पे आएंगे। एक छोटा सा चीज ये निकल के आता है कि हम लोग यहाँ से वर्ड्स की बात करना आप शुरू करेंगे। पैकिंग की जो कहानी थी वो अब यहाँ पे लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम लोग वर्ड्स की बात करेंगे, मतलब ये जो एटम आप हम लोगों ने लगाया है, इन एटम को लगाने के बाद जो जो खाली जगह बच रहा है, अब उनको देखेंगे कि आखिर ये वर्ड्स किस तरह के हैं और क्या क्या इनके नाम। इसको आप लोग क्या करें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ाई लगातार करते रहें। देख थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो था, एसएससीपी हम लिख रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो था, इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग ए टाइप बोले थे। बस रिमाइंड करना है 2 मिनट के लिए। एक आपका एचसीपी था, हेक्सागोन क्लोज पैकिंग, इसको हम लोग एबी टाइप बोले थे। एक था आपका सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये एबी से टाइप था। यहाँ से कुछ बातें समझ में आएंगी हम लोग, देखे जरा सा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वर्ड्स के बारे में। अभी तक बात की है हम लोग पैकिंग के बारे में। एक बात याद रखेंगे, अभी 3D का पैकिंग एफिशिएंसी करना बाकी है। 3D की पैकिंग एफिशिएंसी करना ही बाकी है, उसकी हम लोग करेंगे बात। अभी के लिए आप समझें कि एससीपी और सीसीपी, ये तीनों ही जो इनके टाइप थे पार्टिकल के, वो ए टाइप थे, एबी टाइप थे, और एबीसी टाइप पार्टिकल थे। थोड़ा सा इस बात को समझेंगे आप लोग। जैसे इसमें था एबी टाइप पार्टिकल, एबी टाइप पार्टिकल कुछ इसी तरह से तो था। ये ए है, ये आपका बी है, ये भी बी है। इसका मतलब समझिए ये अंतर ये कहाँ आता है। जैसे मान के चलिए कि 10 नैनोमीटर है, ठीक। एचसीपी की बात कर रहे हैं, ये 10 नैनोमीटर है, तो ये बी पार्टिकल जो होगा, ये टाइप कहने का मतलब यही है कि ये पार्टिकल जो होगा बी टाइप पार्टिकल, या तो ये 10 नैनोमीटर से बड़ा होगा या 10 नैनोमीटर से छोटा होगा। 10 नैनोमीटर से या तो ये बड़ा होगा या फिर 10 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। इसका यही मतलब उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें कहीं ना कोई अंतर होना ही होगा, तभी ये एबी टाइप पार्टिकल कहा जाता है। दूसरा आपका सीसीपी जो है वो बात करता है किसकी, तो ये एबीसी की बात करता है। जैसे ये ए टाइप हो गया, ये बी टाइप हो गया, और ये सी टाइप हो गया। इसका मतलब समझिए, अगर ये 10 नैनोमीटर इसकी साइज है, तो इसी का साइज या तो 10 नैनोमीटर से, इसका मान लीजिए छोटा होगा, तो ये क्या होगा, 10 नैनोमीटर से बड़ा होगा। इसका यही मतलब है। इतना तो सबको क्लियर होगा। चलिए जनरली जो बात करने वाले हैं, अब यहाँ पे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। वर्ड्स को समझते हैं क्या होता है। जैसे अभी तक जो हम लोग पैकिंग के बारे में बात करते हैं कि क्या, जैसे मान लीजिए 4 आइटम लगाया गया, 4 आइटम को लगाने के बाद ये खाली जगह बचा, यहाँ पे कुछ आइटम लगाया गया, कुछ आइटम लगाया गया। आइटम्स को लगाते लगाते देखिए, इन्हीं को ना हम लोग खाली जगह बोलते हैं जी। अब हम लोग इसकी एग्जैक्ट बात करेंगे, इनकी हम लोग कोशिश करेंगे रेशियो भी निकालने का। और अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो वर्ड्स बन रहा है वो किस तरह से वर्ड्स बनेगा और कौन कौन से वर्ड्स बनेंगे। देखिए वर्ड्स जो होता है वो जनरली 5-6 तरह का होता है। एक आपका होता है लीनियर वर्ड्स, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और एक होता है सीसीपी, क्यूबिक करके होता है। लेकिन जनरली जो हम लोगों से ये बात करेगा आपका बोर्ड वाला, और एक अच्छे लेवल जिसको कंपटीशन लेवल बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे जो बात करेगा वो बात करेगा आपका ट्राइगोनल, और एक आपका बात करेगा टेट्राहेड्रल, और एक ऑक्टाहेड्रल बात करेगा। देखते हैं तीनों को जरा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइगोनल को। ट्राइगोनल क्या होता है जरा समझेंगे। देखिए ये 3 एटम को मिलाने के बाद ये जो खाली जगह आप लोगों को दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस खाली जगह को बोलते हैं ट्राइगोनल वर्ड्स। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल वर्ड्स। जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलता है एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और एक मिलता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जैसा इसको समझते हैं हम लोग, ये 3 जो हम लोग सटा के लिखे हैं, इसको जरा सा हम दूरी पे लिखेंगे।
जैसा देखिए जो आप लोगों को ये वाला देखिए, ये जो एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये जो दूर दूर दिख रहा है ना, वो दूर दूर है नहीं, वो एक्चुअल में जो चीज़ है वो आपका कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। मतलब तीन एटमों को मिलाने के बाद जो खाली जगह मिल रहा है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। तीन एटमों, ये दूर दूर दिखाने का कुछ कारण भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन अब इतना समझे कि इन तीन एटमों को मिलाने के बाद, सराउंड करने के बाद, ये जो खाली जगह बचा इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। एक और चीज यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, एक और चीज याद रखेंगे, ये जितने भी पार्टिकल्स अभी मैंने लगाए हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं वो ए टाइप पार्टिकल। ये सारे के सारे पार्टिकल कौन से हैं? ए टाइप पार्टिकल। देखिए जरा सा, ए टाइप पार्टिकल जो है आपका, देखो यही आपका पार्टिकल है, एक दो तीन, तीन पार्टिकल को मिलाने के बाद जो खाली जगह, ये जो जगह आपको दिख रहा है, इस जगह को बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल वॉइड। थोड़ी सी आगे हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए ये जो एक दो तीन, तीन एटम जो आपको दूर दूर दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है जी, यहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ है। अब इसके ऊपर मतलब चौथा एटम, इनके ऊपर जैसे ही हम लोगों ने चौथा एटम लगाया तो अब तो चार एटम हो गए। चार, जैसे ये तीन आपका एटम है, तीन एटम के बाद जैसे ही हम लोग एक और एटम लगाएंगे, एक और एटम को लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं ये खाली जगह जो है ना वो कहीं ना कहीं इसमें भी रहेगा। और चार एटम को मिलाने के बाद जो खाली जगह बचता है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा हेड्रल वॉइड्स। चार एटम को मिलाने के बाद जो शून्य जगह बचते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए ये तीन एटम है, इनके ऊपर जैसे ही हम लोगों ने एटम लगाया, इस एटम को हम लोग नाम देंगे टेट्राहेड्रल, इस वॉइड्स को नाम देंगे हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको सूचित करेंगे टी से। एक दो तीन, इन तीन एटमों के जैसे ही हम लोगों ने ऊपर एटम लगाया, मतलब बी टाइप एटम लगाया, तो हम लोग को जो प्राप्त हुआ वो कौन सा प्राप्त हुआ जी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ पे एक एक दो तीन, तीन एटमों के बाद जैसे ही हम लोगों ने एक एटम लगाया, चौथा एटम, वो वर्ड्स बना आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे एक दो तीन एटमों के ऊपर जैसे ही हम लोगों ने एटम लगाया तो हम लोग को एक वर्ड्स मिला, चार एटम को मिलाने के बाद टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ऐसे ही हम लोग इसको कंटिन्यू करते जाएंगे और हम लोगों को टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलता जाएगा। देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड्स के लिए जो हम लोग ये जो एटम हम लोग ऊपर से जो लगा रहे हैं, ये वर्ड्स आपका हो जाएगा वो बी टाइप वर्ड्स। इस बात को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझें। जो पहला वाला एटम था, जो हम लोग पहला लेयर लगाए थे, वो लेयर था आपका ए टाइप। दूसरा जो ऊपर से हम लोग लगा रहे हैं, जो चौथा एटम लगा रहे हैं, वो है आपका बी टाइप एटम। बी टाइप एटम को लगाते ही हम लोगों को क्या प्राप्त हो रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्राप्त हो रहा है। अब थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ ध्यान देंगे अब आप देखिए, ये एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम और ये छह एटम। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः एटम के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ छः एटम के बीच यहाँ एक गैप बच रहा है। इसके ऊपर जैसे ही हम लोग एक और एटम लगाएंगे, और ये एटम कौन सा होगा जी, आपका सी टाइप एटम होगा। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः एटम के बाद जैसे ही हम लोग एक और एटम लगाएंगे, इस एटम को हम लोग क्या, यहाँ पे भी आपका कुछ गैप्स बन के आएगा। देखेंगे अभी कौन सा आ रहा है। ये एटम जो लगाए उसको हम लोग बोलेंगे सी टाइप एटम। देखिए अभी तक ए और बी टाइप एटम चल रहा था, इसके ऊपर जैसे ही हम लोगों ने सी टाइप एटम लगाया तो हम लोग को एक और वर्ड्स मिला, उस वर्ड्स को हम ओ से लिख रहे हैं। मतलब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः एटम के बाद जैसे ही हम लोगों ने एक और एटम लगाया, और इस एटम को लगाते हैं एक वर्ड्स प्राप्त हुआ, और इस वर्ड्स को हम लोग ओ से लिखते हैं। इस वर्ड को बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल
वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इस ओ को बोलेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे देखिए तो क्या बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऐसे ही कंटिन्यू चलते चला जाएगा। मतलब देखिए जब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ए टाइप पार्टिकल था, तो हम लोगों को जो वर्ड्स प्राप्त हुआ वो ट्राइगोनल वर्ड्स प्राप्त हुआ। जैसे ही हम लोगों ने इस ए टाइप के ऊपर एक लेयर और लगाया, एक एटम लगाया, चौथा एटम लगाया, चौथा एटम को लगाते ही हम लोग को टी वर्ड्स प्राप्त हुआ, और इस टी वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। और ये उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने क्या किया कि इन ये टाइप पार्टिकल हो गए, ये बी टाइप पार्टिकल, ए बी टाइप पार्टिकल के जस्ट ऊपर जैसे ही हम लोगों ने सी टाइप पार्टिकल लगाया, तो हम लोग को एक और वर्ड्स मिला, और उस वर्ड्स को बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। देखिए ये ट्राइगोनल वर्ड्स होता है वो आपका मिलकर बना होता है 3 एटम से। टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो आपका मिलकर बना होता है 4 एटम से। एनसीईआरटी में साफ साफ इस बात को लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत आसानी होगा इस बात को, जैसे ही आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे उस बात को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों को 6 एटम से सराउंडेड जो मिला वो मिला आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो देखिए 3 एटम से मिलके जो बनने वाला वर्ड्स होगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइगोनल वर्ड्स। 4 एटम को मिलाने के बाद जो बनने वाला वर्ड्स होगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होगा। जैसे ही हम लोगों ने 6 एटम को मिला के एक वर्ड्स निकाला उसको हम लोग बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे उठता है आपसे, अगर पूछ दे कि SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेगा या नहीं। देखिए चूंकि ये तो ए टाइप पार्टिकल है जी, और ए टाइप पार्टिकल से क्या टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बन रहा था, क्या नहीं बन रहा था। सिर्फ और सिर्फ आपका जो निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा जी, ट्राइगोनल। एक और निकल के आएगा, जैसे एक लीनियर होता है जो 2 एटमों से ये जो जगह बचता है इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप SCP में आपका 2 वर्ड्स आएगा, एक तो लीनियर आएगा और एक आपका आएगा ट्राइगोनल वर्ड्स। अब जरा सा देखिए, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया कि ए टाइप के ऊपर जैसे बी टाइप पार्टिकल लगाया, तो हम लोग को एक और वर्ड्स प्राप्त हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। आपसे जब पूछे कि क्या HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या टेट्राहेड्रल वर्ड्स बनता है, तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये ए बी टाइप पार्टिकल से ही मिलके बन रहा है। इसमें SCP में आपका ट्राइगोनल भी बनेगा क्योंकि ए टाइप पार्टिकल है उसमें ऑलरेडी, और आपका लीनियर भी बनेगा। अगला आता है आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की जब बात करें आपसे, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो होता है वो 6 एटम से बना होता है, लेकिन 6 एटम के साथ साथ इसमें ए टाइप पार्टिकल भी लगे होते हैं, बी टाइप भी लगे होते हैं, और सी टाइप भी लगे होते हैं। मतलब CCP की जब बात आए तो आपका लीनियर भी बनाएगा, क्योंकि ए टाइप से लीनियर भी बनता है, तो ए टाइप तो इसके पास है ही। आपका ट्राइगोनल भी बनाएगा, क्योंकि ट्राइगोनल ए टाइप से बनता है, तो ए तो है उसके पास ए टाइप पार्टिकल। आपका टेट्राहेड्रल भी बनाएगा, क्योंकि इसके पास ए भी है और बी टाइप भी है। और आपका ऑक्टाहेड्रल भी बनाएगा, क्योंकि इसके पास ए बी और सी तीनों ही टाइप पार्टिकल है। मेरा पूरा अनुमान है कि आप लोगों को ये पूरी तरह से जो भी आपका डाउट होगा इसको लेके अब तक वो पूरी तरह से दूर हो गया होगा। देखिए अब इसकी बात थोड़ा सा हम लोग करेंगे इनके शेप के बारे में। शेप के बारे में जनरली आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में बात करता है। देखिए जरा सा, जब टेट्राहेड्रल वर्ड्स की बात, तो ये तो 4 एटम से मिलकर बन रहे हैं जी, 4 एटम से मिलकर बनेंगे। जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 एटम से मिलकर बनने वाला वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और ये जो शेप आपका बना इस शेप को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। वर्ड्स को बोलेंगे टेट्राहेड्रल और आपके शेप को बोलेंगे हम लोग टेट्राहेड्रॉन। वैसे ही हम लोग अगर 6 एटमों से जो मिलकर बनता है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लेकिन इनके शेप के बारे में बात की जाए अगर, तो ध्यान से देखेंगे सब कुछ, 6 एटमों से जो मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। लेकिन जो शेप आपका बनेगा उस शेप को हम लोग बोलेंगे, ये देखिए ये जो शेप आपका निकल के आया इस शेप को हम लोग बोलेंगे
ऑक्टाहेड्रॉन। देखिए जब दो एटमों से मिलकर बने तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, इसके बारे में थोड़ी सी आगे हम चर्चा करेंगे। तीन एटम से मिलकर बने तो ट्राइगोनल, चार एटमों से मिलकर बने तो उसको हम लोग टेट्राहेड्रल, जब 6 एटमों से मिलकर बने तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। लेकिन जब आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में इसका शेप पूछ दे तो आपको बताना होगा टेट्राहेड्रॉन, और आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो शेप बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रॉन। थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे हम लोग छोड़े हुए हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए एचसीपी का जो होता है वो होता है 74%, और एचसीपी देखिए 2D में 91% था, 2D में 91%, और इस एचसीपी का 2D में था 78%, यहाँ है 74%। इस एचसीपी का 3D में भी होगा 74%। इस सीसीपी का आप देखिए, इस सीसीपी को हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, एफसीसी का हम लोग निकाल चुके हैं, इनका होता है 74%। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों के पास है। कोशिश करेंगे हम लोग कि कम से कम एक इनका एचसीपी का डेरिवेशन के द्वारा, चूंकि इसका थोड़ा सा टफ है तो हम चाहेंगे कि इसका खुद से हम करें, ये आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। इस एचसीपी का क्या करेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर आप लोग निकाल पाते हैं इसका तो आप लोग क्या करें, एक होमवर्क के रूप में ले आप लोग, और इसका 74% आपका आंसर होगा। और कोशिश करें कि इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करें, भेजेंगे। अगर आप लोग बना लेते हैं तो इसको होमवर्क के रूप में आप लोग रखेंगे। और वीडियो आप लोग लगातार देखते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके इस कोरोना काल में। और बाकी तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।